इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बयानबाजी का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा से 2027 के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया और साफ संदेश दे दिया कि भाजपा अब हर विधानसभा तक पहुंचकर चुनावी जमीन को तैयार करे। तो दूसरी तरफ राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गड़बड़ी का आरोप लगाकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले को लेकर खुलकर मैदान में आ गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया। अब जब सवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने पहुंचा तो उनका जवाब भी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आखिर किसने क्या कहा है, चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं राजनीति की सबसे बड़ी बहस। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे और वहां से उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के स्पष्ट संकेत दिए। योगी ने महाराजा सुहेलदेव का जिक्र करते हुए कहा कि आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक महाराजा सुहेलदेव। योगी ने यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हुए प्रदेश के विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सब अच्छी सरकारों की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब सरकार हर 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी, समीक्षा करेगी और विकास की नई योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। क्या कहा योगी आदित्यनाथ, सुनिए। महाराज सुहेलदेव आज भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। भारत के शौर्य को, आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, महाराज सुहेलदेव उसके प्रतीक हैं। देश की आजादी के अंदर भारत की स्वाधीनता के लिए किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता होनी चाहिए, गोंडा उसका प्रतीक है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है, चाहे वह गरीबों का कल्याण हो, विकास की योजनाओं हो, नौजवानों के नौकरी और रोजगार का मामला हो, या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। जब अच्छी सरकारें आई हैं तब अच्छी सरकारें अच्छा काम लेकर के आई हैं। और बहनों और भाइयों, आज मुझे इसीलिए 2 विधानसभाओं की जिससे आज यहां आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने तय किया है हर 2 विधानसभाओं को लेकर के लगातार दौरा करेंगे, कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और योजनाओं का भी वहां पर लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनता जनार्दन को इस बात का एहसास कराएंगे कि विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अच्छे लोगों को सांसद और विधायक चुन करके भेजा है। और अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राम मंदिर के चढ़ावे की रकम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाए जाने की खबर भगवान राम के करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताया। अखिलेश के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे भी खुलकर इस मामले में मैदान में उतर आए और उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर बड़े सवाल खड़े किए। क्या कहा पवन पांडे ने, सुनिए। कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मैदान में कूद पड़े। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार और मंदिर ट्रस्ट दोनों को निशाने पर लिया और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई।
जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। और अब बात ट्रस्ट के जवाब की। जब मामला लगातार गरमाने लगा और विपक्ष के हमले तेज हो गए, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय सामने आए। चंपत राय ने चढ़ावे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेराफेरी से इनकार किया। उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सभी दावों को भ्रामक बताया। क्या कहा चंपत राय ने, सुनिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। लेकिन चंपत राय की सफाई से अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं हुए। चंपत राय का बयान आने के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि स्पष्टीकरण खुद स्पष्ट नहीं। उन्होंने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर जवाब देने की मांग की और कहा कि सीसीटीवी फुटेज और आंकड़ों का मिलान कर सच्चाई सामने लाई जाए। अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ साफ है तो सफाई देने में इतने घंटे क्यों लगे और सिर्फ कुछ सेकंड का बयान देकर मामले को खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही। और इन सब के बीच एक बार फिर संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। संजय सिंह ने इस मामले से जुड़ी अखबार की एक खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दोबारा सरकार और ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प मोड़ तब आया जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इस कथित चढ़ावा विवाद को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही प्रदेश अध्यक्ष कुछ नाराज नजर आए और उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। तो आज की राजनीति में एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने 2027 की चुनावी तैयारी का संदेश दे दिया, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठा विवाद सियासी संग्राम में तब्दील हो गया। सवाल आस्था का है, सवाल पारदर्शिता का है और सवाल उन आरोपों का भी है जो विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर लगा रहा है। अब देखना यही होगा कि ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए बयान वीरों के साथ। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।